के बेटे जो कभी चल नहीं पाते थे, डॉक्टरों भी जो है हार मान गए थे, उन्होंने भी कह दिया था कि अब नहीं हो पाएगा। जो बोल भी नहीं पाते, जो चल नहीं पाते थे, वो आज जो है चल रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका जीवन शैली चल रहा है। भगवान जब डॉक्टर नहीं साथ दे रहे तो भोले बाबा और महाराज जी की वजह से आज मेरे बच्चे चले। मैं उन्हीं के रास्ते में चली कि रोज जाती थी शंकर जी का मंदिर, प्रदोष व्रत, पशुपति व्रत, सब व्रत करी और आज बच्चे चले हैं। आज मेरे मन में ये है कि अगर बच्चे मेरे अच्छे हैं तो मेरे को मार के दर्शन यहीं से हुआ। ना तो पूजा तो सब भगवान के करते हैं, लेकिन एक तो जल पिलाने वाला वो मेरे को नहीं पता था। जय चढ़ाता हूँ, रोज चढ़ाते हो जल? हाँ, पंडित जी से अगर बच्चे लोग का प्रणाम और आशीर्वाद मिल जाए बेलपत्ती तो मेरा सौभाग्य है। जो लोग खड़े हैं बता दें कि वो लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं और पूछते हैं इतनी क्या श्रद्धा उनके मन में जो इतने दूर से आप उस कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए आए हैं कि भगवान शिव के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो और उनकी भक्ति में हम पूर्ण रूप से लीन हो जाए, इसके लिए हम आए हुए हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी आए हुए हैं। इस वक्त मैं शिव पुराण की कथा स्थल पर मौजूद हूँ, भिलाई के जयंती स्टेडियम में, और एक महिला का दावा है कि जहां डॉक्टर्स भी हार मान गई, वहां महाराज जी का, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक लोटा जल मात्र काम आया और उनके बेटे जो कभी चल नहीं पाते थे, डॉक्टरों भी जो है हार मान गए थे, उन्होंने भी कह दिया था कि अब नहीं हो पाएगा। जो बोल भी नहीं पाते, जो चल नहीं पाते थे, वो आज जो है चल रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका जीवन शैली चल रहा है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव हुआ, आपने क्या क्या किया और कैसे आपके बच्चे आज इतने स्वस्थ हैं, बताइए। मैं डॉक्टर के पास तो बहुत दिन से गई, 10 साल गई, 20 साल गई, अभी ये बच्चा 17 साल का है, 18 साल का है। तो जब से ये हुआ है तब से मैं डॉक्टर के 9 महीने में था तो इसको कुछ भी नहीं आता था, पूरा मतलब कुछ नहीं, करवट नहीं बदलना, कुछ नहीं। डॉक्टर बोल दिया कि दिमाग से कमजोर है, हाथ पैर कमजोर है, सब दिन ऐसी ही रहेगा, जिसका एक मेन पॉइंट नस नहीं बना है, जिस वजह से कमजोर रहेगा। इस बच्चे का साथ इसका भी वही हुआ। 6 दिन में पता लगा कि ये बच्चे में ये कमी है करके। तो दोनों बच्चे से मैं हार मान के अंदर से एकदम टूट गई। फिर डॉक्टर को तो दवाई कराते कराते अभी भी करा रही हूँ, लेकिन जब से मैं जल चढ़ाना चालू करी तब से मेरा आस्था बढ़ा। ये तो बोल भी नहीं पाता था, जो जल पिलाने से आज बोला है और चला है, और यहाँ हम लोग आने का सोचते थे सपना, जो आज पूरा हुआ है। इतना ही हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। आपका महाराज जी से जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आपने क्या क्या किया, एक पूरा बताइए। शुभ भारती चैनल में आता था महाराज जी का, जिसमें शिव जी को जल चढ़ाने के बाद बच्चे को पिलाने का जो है वो मैं करी, भाव से करी कि भगवान जब डॉक्टर नहीं साथ दे रहे तो भोले बाबा और महाराज जी की वजह से आज मेरे बच्चे चले। मैं उन्हीं के रास्ते में चली कि रोज जाती थी शंकर जी का मंदिर, प्रदोष व्रत, पशुपति व्रत, सब व्रत करी और आज बच्चे चले हैं। कितने समय बाद ये परिणाम आपको देखने मिला, कितने समय बाद बच्चे स्वस्थ मिले? कम से कम मेरे को 10 साल लग गया है। 10 साल? 10 साल, 12 साल, ये 14 साल का है और ये 17-18 साल का है। मतलब 2 ही 4 साल में ये परिवर्तन हुआ। अच्छा, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? अभी आप कैसे देखती अपने बच्चों को? अब तो ये लोग कम से कम अपने यहाँ से फ्रेश होने चले जाते हैं, नहलाती धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ। जो अभी लोगों में पढ़ने का भी इच्छा आ रहा है कि मैं पढ़ूँ, नॉर्मल बच्चे से पीछे है लेकिन मैं खुश हूँ। नहीं आता है, क्या आता है? अब हाथ से बैठा नहीं आता है। जल चढ़ाता हूँ, बता दो। जय चढ़ाता हूँ। रोज चढ़ाते हो जल? हाँ, कब से चढ़ाना शुरू की हो? कब से चढ़ाना शुरू की हो? मम्मी बोली है तब। मम्मी बोली है तब। आप लोग स्कूल गए हो? नहीं गए हैं, गए हो? नहीं गए अब जाएंगे बोली। आप जाओगे? अच्छे से चल ले तो अब। क्योंकि इतना प्रोग्रेस नहीं था तो स्कूल में कहाँ एडमिशन होगा। इन लोग का अलग से स्कूल आता है, वहीं सोच रहे हैं एडमिशन कराएंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मस्तूरी, वहाँ पास में मस्तूरी है, वहाँ से। तो आप महाराज जी की कितनी कथा सुन चुके हो? पहली बार पंडाल में आई हूँ, अच्छा, पहली बार आए। मैं घर में ही सुनी हूँ और इसमें भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं कथा सुनने आई हूँ। वो तो मैं अपनी ननंद के यहाँ आई थी, फिर ऐसा संजोग हुआ कि आज मैं यहाँ आई। हाँ, जल चढ़ाती थी तो मन में ये बोलती थी कि कभी ना कभी मैं पंडाल में कथा सुनूंगी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा स्वस्थ है, 2 बच्चे कमजोर हैं। अमर अवस्थी, समर, कान्हा अवस्थी। आपका क्या नाम है? संगीता अवस्थी। और ऐसी कुछ बात जो आप पंडित जी तक पहुँचाना चाहती हो वो बता दीजिए।
आज मेरे मन में ये है कि अगर बच्चे मेरे अच्छे हैं तो मेरे को बाहर का दर्शन यहीं से हुआ। ना तो पूजा तो सब भगवान के करते हैं, लेकिन एक तो जल पिलाने वाला वो मेरे को नहीं पता था। भोले बाबा को जल पहले भी चढ़ाती थी, लेकिन मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये चीज मैं नहीं जानती हूँ कि जल पिलाने का इतना बड़ा प्रमाण कि मैं कितनों डॉक्टर के पास गई, अभी भी मेरे को घर में सब कोई ऐसी है बोलते हैं पगली है चले जाती है मंदिर। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे भी शरीर में तकलीफ है, लेकिन मैं डॉक्टर के से ज्यादा भगवान के ऊपर मानती हूँ। आप क्या चाहती हैं अब पंडित जी से अगर बच्चे लोग को प्रणाम और आशीर्वाद मिल जाए बेलपत्ती तो मेरा सौभाग्य है। देखिए दूर दूर से जो है महाराज जी की कथा सुनने के लिए काफी लोग आते हैं और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं बता दें कि वो लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं और पूछते हैं इतनी क्या श्रद्धा उनके मन में जो इतने दूर से आप सबसे शुरू में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके चैनल से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा नाम बाला रेड्डी है, मैं आंध्र प्रदेश के पलासा से आया हुआ हूँ और मैंने सुना था कि यहाँ पे हमारे दया भैया जो है बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं, तो इस आयोजन में हमारे जो बाबा हैं उनको सुनने के लिए मैं आया हुआ हूँ। इतने दूर से क्यों आए, कुछ कारण होगा आने का? देखिए हर साल के भांति हर साल यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को जानकारी है दया भैया के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन होता है। जब मुझे यहाँ का डेट पता चला कि यहाँ पे 18 तारीख से 22 तारीख तक ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे हमारे मिश्रा जी आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए मैं और मेरी धर्मपत्नी जो है उस कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए आए हैं कि भगवान शिव के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो और उनकी भक्ति में हम पूर्ण रूप से लीन हो जाए, इसके लिए हम आए हुए हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी आए हुए हैं जी। अच्छा, पंडित जी बोलते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आप मानती हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? जी वैसे तो जो पंडित जी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग मानते हैं, तो डेफिनेटली जी सही बात है। शिव भगवान को तो एक लोटा जल ही खुश करता है, जो उनका सारा विश जो है सब जो भी नेगेटिव है वो सब नेगेटिविटी को दूर अगर करना है तो भगवान शिव के पास जाके रोज एक जल चढ़ा दो, बस यही है। देखिए ये तो हिंदुओं के आस्था का विषय है और प्रभु शिव जी को अगर एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं तो हम ऐसे मानते हैं कि भगवान इससे खुश होंगे और हमारी जितने भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हमारी धन वृद्धि, विद्या, आयु, समृद्धि, आयुष ये सब में वृद्धि होगी। और निश्चित से आप सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, केपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब अपने अपने आराध्य देव की पूजा करें, जिससे आपकी जितनी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मन में जरूर शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था शिव पुराण कथा का चौथा दिन, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और बातचीत करने पर हमें ये पता चला कि एक महिला के 2 बच्चे हैं, ना वो चल पाते हैं ना वो बोल पाते हैं और भगवान जी पर चढ़ाया हुआ जल उन्हें पिलाने से वो जो है चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ऐसी कृपा उनके ऊपर बरसती है, ऐसा उनका दावा होता है। फिलहाल हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और आज का माहौल जो था काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी। कथा पंडाल में तो लोग थे ही, लेकिन कथा पंडाल से बाहर जहाँ पर कीचड़ था, रोडों में भी जो है लोग बैठे हुए थे। इस प्रकार से जो है माहौल और दृश्य हमें आज देखने को मिला, लेकिन केपी न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता और देखते हैं कि आगे कथा स्थल पर और क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। हर पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर से लिखिएगा।